नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आजादी के इस पावन पर्व को पूरे गर्व और उत्साह के साथ मनाने जा रहा है। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। ये वही दिन है जब हमारे देश ने लंबे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। लेकिन किसान भाइयों, आजादी का मतलब केवल अपने देश में स्वतंत्र होकर रहना ही नहीं है। आजादी का एक अर्थ यह भी है कि देश का किसान मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, आधुनिक तकनीक से जुड़ा हो और उसे अपनी मेहनत का उचित सम्मान मिले। देश आज आजादी के इस पावन पर्व को पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है। ये दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन साथ ही हमें उन करोड़ों मेहनती किसानों को भी याद करना चाहिए जो आज भी दिन रात मेहनत करके देश का पेट भरने का काम कर रहे हैं। भारत का किसान हमारे देश का गौरव है। किसान से ही गांव की पहचान है, किसान से ही खेतों की हरियाली है और किसान की मेहनत से ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आजादी के इस पावन पर्व पर किसानों के सम्मान और उनके भविष्य को लेकर सरकार की योजनाओं की चर्चा होना बेहद जरूरी है। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि खेती किसानी से जुड़े जरूरी खर्चों में उन्हें मदद मिल सके। किसान भाइयों, खेती करना आसान काम नहीं है। कभी मौसम की मार, कभी बारिश की चिंता, कभी खाद बीज की बढ़ती कीमत और कभी फसल के उचित दाम की चिंता। किसान को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में जब किसान को आर्थिक सहायता मिलती है तो उसे खेती की तैयारी करने में काफी मदद मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अब तक कई किस्तों का लाभ मिल चुका है और आगे भी पात्र किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार किस्तें मिलती रहेंगी। हाल ही में 23वीं किस्त के रूप में किसानों के खातों में राशि पहुंचाई गई है और अब किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर है। किसान भाइयों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगली किस्त की आधिकारिक तारीख सरकार की ओर से घोषित होने के बाद ही अंतिम मानी जाएगी। इसलिए किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट तारीख पर भरोसा न करें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 2 किस्तों की राशि एक साथ किसानों के खातों में पहुंचाई गई, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। 27 जुलाई को मध्य प्रदेश में किसानों के खातों में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और पात्र किसानों को 4000 रुपए तक की राशि एक साथ मिलने की बात सामने आई। ये सहायता ऐसे समय में पहुंची जब किसान खरीफ की फसल की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसान भाइयों, सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान को खेती के जरूरी कामों के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और वह आधुनिक तकनीक को अपनाकर कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आज भारत का किसान केवल खेती ही नहीं कर रहा, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन, सिंचाई की नई तकनीक। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में इस बार जो 24वीं किस्त है वह भी समय अनुसार हर 4 महीने के अंतराल में जिस प्रकार आप किसान भाइयों की बाकी किस्तें ट्रांसफर की गई हैं, उसी प्रकार से आपकी है जो अगली 24वीं किस्त है वह भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाई हो जाएं तैयार।
आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो धनराशि है वह जल्द से जल्द होने वाली है ट्रांसफर, ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से कृषि कार्य को कर सके। क्योंकि कृषि कार्य करते समय किसान भाइयों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी हाल ही में ऐसा ऐलान किया जा चुका है कि यह जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसको 2031 तक लागू कर दिया गया है। किसान भाइयों को जो है धनराशि प्रदान की जाती थी, अब वह लगातार उन्हें 2031 तक ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन उससे पहले किसान भाइयों को कुछ जरूरी कार्य करने होंगे, तभी उनके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान की ई-केवाईसी होना चाहिए। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं होती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपके बैंक अकाउंट में धनराशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ई-केवाईसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान भाइयों की भूमि सत्यापित होनी चाहिए। अगर आपकी भूमि सत्यापित नहीं होती है तो भी आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। इसीलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यह प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान भाई को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान भाई के बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर की जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि जिन किसान भाइयों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे उन्हीं किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाएंगी। इसके लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश की प्रत्येक किसान भाइयों की डीबीटी केवाईसी का होना। अगर आपकी डीबीटी केवाईसी नहीं होती है तो भी आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर होने से रुक सकती है। इसीलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए। और आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सीएम किसान कल्याण योजना की जो बाकी की 14वीं और 15वीं किस्तें काफी टाइम से रुकी हुई थी वह ट्रांसफर की जा चुकी हैं और अब किसान भाइयों की 16वीं किस्त भी ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यह जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाएगी, ताकि किसान भाइयों को कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से कृषि कार्य को कर सके। क्योंकि कभी कभार फसलों के नष्ट हो जाने से भी किसान भाइयों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसान भाइयों की फसल नष्ट हो जाने से उनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वह छिन्न भिन्न हो जाती है और फिर उनके घर के खर्चों को चलाने के लिए भी उनके पास धनराशि नहीं रहती है और ऐसे में उन्हें फसलों की बुवाई करनी है तो खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर वह साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर यह ब्याज ले लेते हैं, जिससे कि दिन ब दिन उस ब्याज में पिसते चले जाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों को ऊंची दर पर ब्याज न लेना पड़े, इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है और 6,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से अपने घर के खर्चों एवं कृषि के खर्चों को चला सकें। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की है जो 24वीं किस्त है वह अक्टूबर या नवंबर माह में आपके बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाई तब तक अपने डॉक्यूमेंट्सों को अपडेट करवा के रखें एवं अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में और भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आप उनको सुधरवा के अवश्य रखें। जानकारी को अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।